Most welcome of my all student and viewers on my YouTube channel. Today I am going to solving the question of books of R.K. Jain, Dr. R.K. Jain. पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एक चैप्टर का नाम है और इसके बारे में पहले डिटेल मैंने बता दिया था कि किसी भी करदाता की आय के स्रोत का ये तीसरा मुख्य शीर्षक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर विवेक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन फॉर द ईयर एंडिंग। नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेफ्ट एंड राइट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, रेंट, रिपेयर ऑफ कार, वेल्थ टैक्स पेड, मेडिकल एक्सपेंसेज, जनरल एक्सपेंसेज, डिप्रिसिएशन ऑन कार, एडवांस इनकम टैक्स पेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर। यानी इसी प्रॉफिट को लेकर के हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। राइट साइड में है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, गिफ्ट फ्रॉम फादर, सेल ऑफ कार, इनकम टैक्स रिफंड। क्वेश्चन को पहले हल करते हैं। हल करने के दौरान ही जो मेन पॉइंट्स होगा सब बिंदु पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखना है कि प्रॉफिट दिया हुआ 27,000। अब इसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस और अलाउड एक्सपेंसेस और इनकम टैक्सेबल अंडर दिस हेड और नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इसकी चर्चा करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर आर.के. जैन। डॉक्टर आर.के. जैन। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, taxable salary of computation of taxable income from business computation of taxable income from business profession of Mr. Vivek for the assessment year 2019 and 20। अमाउंट रुपीज। सबसे पहले फर्स्ट वी विल राइट हियर प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट लॉस 27,000 गिवन इन क्वेश्चन। add at first disallowed expenses or expenses not allowed here, disallowed expenses। अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या, और पहले तो एडिशनल क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओपनिंग स्टॉक इससे रिलेटेड है, परचेज इससे रिलेटेड है, वेजेज इससे रिलेटेड है, रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, रिपेयर्स ऑफ कार इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वेल्थ टैक्स पेड नहीं आएगा। कहने मतलब वेल्थ टैक्स पेड यहाँ पर
ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, कारण कि बिजनेस इसका कोई संबंध नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस ये भी पर्सनल है। जनरल एक्सपेंसेस ये तो बिजनेस से रिलेटेड है। डिप्रिसिएशन ऑन कार, डिप्रिसिएशन ऑफ कार के बारे में एडजस्टमेंट देखेंगे। एडवांस इनकम टैक्स पेड ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जोड़ा जाएगा। एडजस्टमेंट है मिस्टर विवेक कैरीज ऑन हिज बिजनेस इन रेंटेड प्रीमिसेस, हाफ ऑफ विच इज यूज्ड एज हिज रेसिडेंस। आधा वह अपने मकान मतलब रहने के लिए यूज करता है। तो एट फर्स्ट हम लोग रेंट लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 रेंट, यहाँ पर हाफ हो जाएगा 1/2। अब रेंट देखते हैं कितना, 6000। रेंट यहाँ 3000 लिखेंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। पहला कंप्लीट हुआ। मिस्टर विवेक बाउट ए कार ड्यूरिंग द ईयर 4 to 20,000। 20,000 में कार खरीदा। ही चार्ज 15% डिप्रिसिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ कार। 15% डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। द कार वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। कार को उसी साल बेच दिया गया, मतलब सेम ईयर में परचेज करता है और सेम ईयर बेच देता है। द यूज ऑफ द कार वाज 1/4 ऑफ पर्सनल यूज। कार का 1/4 हिस्सा पर्सनल यूज होता है। इसके बाद हम लोग रिपेयर ऑफ कार देखते हैं। दूसरा आगे बढ़ते हैं। पहले था रेंट हो गया, दूसरा रिपेयर ऑफ कार। रिपेयर ऑफ कार, कार का 1/4, क्योंकि कार पर्सनल यूज 1/4 हिस्सा। रिपेयर ऑफ कार 3000 है। 4 7 28 4 25 750। आगे बढ़ते हैं। वेल्थ टैक्स ये ऑलरेडी डिसअलाउड एक्सपेंसेज है। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स कल लिखा गया था, परफॉर्मा वेल्थ टैक्स है 2000। से आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेडिकल एक्सपेंसेस, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आगे इंफॉर्मेशन क्या कहता है। मेडिकल एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड ड्यूरिंग सिकनेस ऑफ मिस्टर विवेक फॉर हिज ट्रीटमेंट। मिस्टर विवेक का ये मेडिकल एक्सपेंसेस जो है उसके इलाज में पर्सनल हो गया। मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस and in this type of expenses not related to the business, so we can say it disallowed expenses. Medical expenses 3000। जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड है। डिप्रिसिएशन ऑन कार, डिप्रिसिएशन ऑन कार आएगा यहाँ पर। डिप्रिसिएशन ऑन कार, कार पर डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन ऑन कार ये पहले ही से दिया हुआ। डिप्रिसिएशन ऑन कार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवांस इनकम टैक्स पेड, याद रखना है कि यहाँ इनकम टैक्स तो अभी तो हम लोग क्वेश्चन हल ही कर रहे हैं, पहले ही पेड कर दिया है एडवांस, इसलिए बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इनकम टैक्स पेड को भी जो पहले यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय इसको क्या किया गया है, लिख दिया गया है। डेबिट साइड में लिखने का प्रॉफिट घट गया है, इसलिए यहाँ लिख करके हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट का पता करेंगे। एडवांस टैक्स 1000 है। इसके बारे में भी फिर आगे बताएंगे। अब फिर पुनः इंफॉर्मेशन एडिशनल पढ़ते हैं। मिस्टर विवेक कैरीज ऑन हिज बिजनेस इन रेंटेड प्रीमिसेस, हाफ ऑफ हिच इज यूज्ड एज हिज रेसिडेंस। आधा अपने पर्सनल यूज करता है, तो जो पर्सनल यूज में करता है वो यहाँ पर पर्सनल हो गया, यानी इसका यूज यहाँ नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको हम लोग चूंकि घटा दिए हैं इसलिए पुनः जोड़ रहे हैं। मिस्टर विवेक जो है कार खरीदा है उसी साल, जिस साल खरीदा उसी साल उसको बेच दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं करेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस व्यक्तिगत था, लिख दिया गया। आगे है वेजेज इंक्लूड 250 पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर विवेक ड्राइवर
फॉर 10 मंथ। ड्राइवर का देता है सैलरी 250 रुपया पर मंथ। सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ 250 गुने 10, 2500। याद रखना है कि भी पर्सनल हो गया, 1/4 पर्सनल यूज कर रहा था, 1/4 इंटू 2500, 625। वेजेज इंक्लूड 250 पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर विवेक ड्राइवर फॉर। विवेक का पर्सनल यूज हो गया। अब ये हम लोग चलते हैं आगे। राइट साइड में दिया हुआ है गिफ्ट फ्रॉम फादर, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस से रिलेटेड है। गिफ्ट फ्रॉम फादर ये पर्सनल हो गया, क्योंकि यह इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और ये राइट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दिया गया है, जो कि ये गलत है। इसलिए इसको हम लोग सही करने के लिए लेस करेंगे। यहाँ पर लेस में लिखेंगे इनकम नोट अलाउड under this head, but credited in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इनकम इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय क्रेडिट कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग लेस में लिखेंगे। पहला है गिफ्ट फ्रॉम फादर, नंबर 1 है गिफ्ट फ्रॉम फादर, पर्सनल। और ऐसे भी गिफ्ट फ्रॉम फादर, ये जो है अदर सोर्सेस शीर्षक के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। गिफ्ट फ्रॉम फादर 10,000। नेक्स्ट है सेल ऑफ कार, एक कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ कार कैपिटल रिसिप्ट है, ऐसे भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सेल ऑफ कार, सेल ऑफ कार 17,000। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड लिख दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड 3,000। ये हुआ डिसअलाउड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड इन दिस केस। ये हुआ लेस इनकम नॉट अलाउड अंडर दिस शीट, इस शीर्षक के अंतर्गत ये अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय क्रेडिट कर दिया गया है, इसलिए इसको हम जोड़ दिया गया है, घटा दे रहे हैं 30,000। अब इस टोटल डिसअलाउड एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं 0, 5, 5, 7, 5, 2, 7, 6, 7, 13 के 3 हाथ में 1, 1, 3, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 12, 1, 13, 375 रहे, 27, 3, 30 और 10, 40,375। यहाँ आ जाएगा 375, 0, 4, 3, 1, 10,375 टैक्सेबल इनकम। टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। पुनः एक बार मैं रिपीट करता हूं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, रेंट 1/2 पर्सनल यूज हो रहा है। यहाँ पर पर्सनल यूज है, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है,
ये लिख दिया गया है, जिसके कारण प्रॉफिट मेरा घट गया है और पुनः इसको जोड़ने के बाद रियल प्रॉफिट का पता चलेगा। रिपेयर्स ऑफ कार का रिपेयर लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक कार पर्सनल यूज हो रहा है जिसका कि 1/4 हिस्सा, तो 3000 का 1/4 हिस्सा जो पर्सनल है वो पर्सनल यहाँ निकाल कर लिख दिए हैं, क्योंकि इससे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। वेल्थ टैक्स, हेल्थ टैक्स, वाटर टैक्स यहाँ पर नहीं आएगा। वेल्थ टैक्स भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मेडिकल एक्सपेंसेस ये पर्सनल है। डिप्रिसिएशन ऑन कार, इसके बारे में कार का खरीद बिक्री हुआ है, लेकिन उस कार का जो 20,000 में खरीदा गया और 17,000 उसी वर्ष बेच दिया गया है, ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में दिया और डिप्रिसिएशन ऑन कार, इसलिए इसको लिखा गया है और एडजस्टमेंट में दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का मतलब है कि पहले ही टैक्स पेड कर दिया गया है, जो कि करना नहीं था, एक गलती से कर दिया, मतलब इससे हमारा प्रॉफिट घट रहा है, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं रियल प्रॉफिट के लिए। फिर है ये सैलरी ऑफ ड्राइवर, ये भी पर्सनल है, इसलिए यहाँ पर इसको पर्सनल ड्राइवर का सैलरी होने के कारण हम लोग ये डीजे अलाउड एक्सपेंसेज है सबको जोड़ दिए। टोटल जो इतना आया, एक बार हम लोग डीजे अलाउड एक्सपेंसेज एक जगह लिख करके जोड़ते हैं और यहाँ पर आया टोटल 40,375। अब यहाँ दूसरा हेडिंग है, पहला हेडिंग कंप्लीट हुआ, दूसरा लेस इनकम नॉट अलाउड अंडर द शीट बट क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे इनकम जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, जो कि इस बिजनेस से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो ऐसे इनकम में ये जो है टैक्सेबल तो नहीं है, गिफ्ट फ्रॉम फादर पर्सनल है। सेल ऑफ मोटर कार एक कैपिटल रिसिप्ट है, जो कि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड हुआ, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा नहीं जाएगा। टोटल करने के बाद आया 30,000 और इसको इसमें से हम लोग लेस करने के बाद आया 10,375, यह आया टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। आज मैं एक ही क्वेश्चन को हल करके यहीं पर इस लेक्चर को इन करता हूँ। वजह यह है कि कुछ क्वेश्चन एक ही दिन बहुत फास्ट बता देने से छात्रों को समझने में परेशानी होगी, और मैं अपने तरफ से सभी छात्र छात्राओं एवं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देकर मैं आज पुनः कहता हूं कि वैसे छात्र और छात्राएं जो बहुमूल्य समय देकर इस टॉपिक को और इस YouTube चैनल को माध्यम से इस लेक्चर को देख रहे हैं, और मुझे विश्वास है, आशा है कि पुनः देखेंगे और इसके आधार पर वो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कुछ परेशानी होगी तो मैं इसे दूर करूँगा।